मेरे प्यारे दोस्तों, विवर 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। विवर 24 स्टडी चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द चुनें। पहला है गर्दन, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ, तीसरा ऑप्शन है कलाई, चौथा ऑप्शन है पैर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा गर्दन। गर्दन के अन्य पर्यायवाची शब्द है गला, कंठ, शिरोधरा। पैर का अन्य पर्यायवाची है पांव, पद, चरण, पाद, पग। कलाई का अन्य पर्यायवाची है करमूल, गट्टा, पहुँचा, प्रकोष्ठ, पाणिमूल, पाणिबंध। पृष्ठ का अन्य पर्यायवाची है पेज, वर्क, सफहा, सफा, पन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। दूसरा ऑप्शन है माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। तीसरा ऑप्शन माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। चौथा ऑप्शन माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकार का उनकी रचना के साथ सुमेलित रूप निम्नलिखित है। नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है। झूठा सच यशपाल की है। असाध्य वीणा अज्ञेय की है। निम्नलिखित अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। यह हमारा अगला प्रश्न है। तो इसमें दो, पहला और छठा फिक्स है और बीच में चार तथ्य दिए गए हैं, जिनको सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसके बाद ऑप्शन नंबर व आएगा। ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, उसके बाद यह वाला आएगा। त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए, उसके बाद ल वाला तरह तरह के नए उपाय सोचता है। लास्ट में र आएगा, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। उसके बाद इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, व य ल र। अगले प्रश्न में भी ऐसे ही है, पहला और छठा ऑप्शन फिक्स है। बीच में चार तथ्य दिए गए हैं, जिनको आपको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास के बाद वह वाला आएगा, विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद ल वाला आएगा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए। उसके बाद यह वाला आएगा, केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा। फिर छठा फिक्स वाला हो जाएगा, सीधे निवेश किया जाता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर व ल य र, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संकल्प प्रदान अभियान किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर बी बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, बिल गेट्स।
जून 2010 में बिल गेट्स व वॉरेन बफेट ने इसकी स्थापना किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में वृद्धि, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। इस क्रांति से भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अन्य कुछ क्रांतियां हैं, वह किससे संबंधित है हम जान लेते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, लाल क्रांति मांस उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, वृहद सांची स्तूप किस काल में संबंधित है? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बृहद सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में। यह भूमि गुजरात के कच्छ के रण में है। कच्छ का रण जंगली जंगली गधे के अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। अगला प्रश्न है, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? पहला ऑप्शन 80 मील प्रति घंटा से अधिक, 80 मील प्रति घंटा, 70 मील प्रति घंटा, 60 मील प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब हमारा होगा 80 मील, लगभग 118 km पर हावर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है गैर आबादी वाले गांवों से कम, गैर आबादी वाले गांवों के बराबर, गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, आबादी वाले गांवों के बराबर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 1992 के तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया।
इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्राम प्रधान होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसकी आयु 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। महिलाओं को 1/3 पद का आरक्षण दिया जाता है। SC और ST को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। OBC का आरक्षण राज्य अपने अनुसार दे सकता है। इसका चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। 343 के में इसके विषय में बताया गया है। पैसा का बंटवारा राज्य वित्त आयोग 243 आई में वर्णित है। राज्य प्लस स्थानीय संस्था के बीच वित्त का बंटवारा किया जाता है। पंचायत और शहरी प्रशासन के बीच बंटवारा होता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर उद्घाटन किया गया या लागू किया गया। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम मद्रास शहर में 1687 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? लीची, आम, पपीता, अनानास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लीची। यह एक उष्णकटिबंधीय फल है। मूल स्थान चीन है। मेडागास्कर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद, लखनऊ, शिमोगा, शिमला। तो इसका सही जवाब है हमारा शिमला, ऑप्शन नंबर डी। शिमला हिमाचल प्रदेश में। स्थापना 1995 में। आलू एक सब्जी है जिसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मुख्य रूप से आलू का तना खाया जाता है। अन्य किसी पौधे का क्या खाया जाता है हम जान लेते हैं। जैसे टमाटर का फलभित्ति या बीजांड खाया जाता है। तरबूज का मध्य और अंतः फलभित्ति खाया जाता है। नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। कटहल का सहपत्र परिदल या बीज खाया जाता है। बैर या जामुन का फलाभित्ति गूदेदार खाया जाता है। बेल का भीतरी बीजांडसन खाया जाता है। सेब का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। अंगूर का फलभित्ति एवं बीजांडासन खाया जाता है। अनार का रसीले बीज खाया जाता है। काजू का बीजपत्र तथा पुष्पासन खाया जाता है। बैगन का फलाभित्ति तथा बीजांडसन खाया जाता है। लीची का एरिल खाया जाता है। मटर या दाल का बीजपत्र खाया जाता है। भिंडी का समूचा फल खाया जाता है। शहतूत का रसीले परिदल पुंज खाया जाता है। शरीफा का मांसल तथा गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। इमली का मध्य भित्ति खाया जाता है। मूंगफली का बीज खाया जाता है। अमरूद का फल भित्ति तथा पुष्पासन खाया जाता है। आम का मध्य भित्ति खाया जाता है। केला का मध्य और अंतः भित्ति खाया जाता है। नींबू का रसीले रोम खाया जाता है। सिंघाड़ा का बीजपत्र खाया जाता है। धनिया का पुष्पासन एवं बीज खाया जाता है। गेहूं का भ्रूण पोष खाया जाता है। पपीता का मध्य फलभित्ति खाया जाता है। और कुछ अनुसंधान संस्थाओं के विषय में भी हम जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में है।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बंगलोर में है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी में है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है, इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थुम्बा केरल में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, इंडियन रिपोर्ट सेसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है, इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है, इंदौर गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है, रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, सेंट्रल मैरीन रिसर्च सेंटर चेन्नई में है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी हैदराबाद में है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? पीला खरबूजा के लिए, सूती चिकन के लिए, दशहरी आम के लिए, मलिहाबादी बिरयानी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दशहरी आम के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी का कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गोलगप्पों।